आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है कि अभी एक विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब तक दूसरा विवाद जो है वो खड़ा हो चुका है। मैं आपको बताते चलूँ कि नए संसद के विरोध में बहुत सारी पार्टियां जो है उसका विरोध कर रही है और उस विवाद के बाद अब एक नए संसद भवन में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वो विवाद है सेंगोल विवाद। सेंगोल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा कि आखिर सेंगोल पर अब विवाद क्यों खड़ा हो जाता है। मोदी जब भी कोई नया काम करने जाते हैं तो विपक्ष जो है कोई ना कोई विवाद जो है वो खड़ा कर देता है, लेकिन जब उसका समय था तो वो कुछ भी कर सकता था। ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना इतना कोई विरोध करता था। लेकिन आज जो है मोदी जी कोई भी काम करते हैं तो विरोधी जो है वो लगातार उनको टारगेट करने लगते हैं। नए संसद जब उन्होंने बनाया, उसका उद्घाटन करने की उन्होंने ठानी तो विपक्ष उसका विरोध करने लगा और राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की बात सोचने लगा और कहने लगा। लेकिन उसके पहले सोनिया गांधी कुछ नहीं रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे संस्थानों का उद्घाटन किया है, ऐसे बहुत सारे भवनों का उद्घाटन किया है जो कि उसके लायक नहीं था। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कब सेंगोल विवाद नया विवाद खड़ा हो गया है। सेंगोल वह चीज़ है जो जिस पर नंदी भगवान शिव के नंदी का फोटो होता है, उस पर तस्वीर लगी रहती है और पहले के जो राजा महाराजा थे वो अपने पास उसको बगल में लेकर बैठते थे। और इसके बाद बताते चलें कि ये प्रतीकात्मक है, उन राजाओं का प्रतीकात्मक है जो अपने राज जो है अपने पुत्र को अपने या फिर किसी को वो अपना राज सौंपते थे तो वो सेंगोल जो है उसको सौंप दी जाती थी। तो वही जब लॉर्ड माउंटबेटन, जब भारत देश 1947 में आज़ाद हो रहा था, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी यहाँ के गवर्नर थे, अंतिम गवर्नर थे और उन्होंने जो है उसको उस सेंगोल को जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को हस्तांतरित किया था। मतलब सत्ता जो है अब दूसरे हाथ में दी जाती है। तो उस वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो वायसराय थे और उन्होंने सत्ता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के हाथों में जब वो सौंप रहे थे, उस समय जो है उन्होंने सेंगोल को जो है वो जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दी थी। जो उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू के हटने के बाद सेंगोल जो है म्यूजियम में पड़ा हुआ था। लेकिन जो है केरल की एक डांसर जो है नर्तकी जो हैं, उनके कहने पर जो है उनकी एक चिट्ठी जो है कि उस जो है सेंगोल को फिर से संसद भवन में लगाया जाए, तो उसके लिए मोदी को चिट्ठी लिखती हैं और चिट्ठी लिखने के बाद मोदी जी जो हैं उस सेंगोल को देखते हैं। देखने के बाद सेंगोल को फिर से संसद भवन के कुर्सी के बगल में जो है जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्रपति जहां पर बैठते हैं, वह जो स्पीकर बैठते हैं वहीं पर उसको लगाई जाएगी। और जो है ये सेंगोल जो है वो चोल राजाओं के समय का बताया जाता है। चोल राजा जो थे जो अपने शासन काल में अगर किसी को सत्ता हस्तांतरित करते थे तो उस सेंगोल को उसको सौंपते थे और ये एक प्रतीकात्मक चिन्ह माना जाता है। और सत्ता जो है सत्ता पर काबिज रहने के लिए, सत्ता को जो है अपने लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है उस सेंगोल को दिया जाता था। किसी और को इसलिए नहीं दिया जाता था कि सत्ता उसी के हाथ में चली जाएगी। तो मोदी जी जो हैं अब कितने दिन तक सत्ता में काबिज रहेंगे और सेंगोल को जो वापस ले रहे हैं, सेंगोल को जो अपने पास रखेंगे, तो समझिए कि सत्ता परिवर्तन अब होना सुनिश्चित नहीं हो सकता है। और जो है मोदी जी युगांतर तक पीएम रह सकते हैं। इसलिए जो है ऐसा विपक्ष का कहना है कि अब सत्ता जो है अब मोदी के ही हाथ में रहेगी, दूसरे के हाथ में नहीं जाएगी। इसलिए सेंगोल को जो है वो प्रतीकात्मक रूप में लिया जा रहा है। तो ये है सेंगोल की कहानी। सेंगोल क्या है आपने समझ लिया। तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।